रेडी स्टार्ट। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की भी अपनी खूबियाँ और सीमाएं हैं। इसकी खूबी यह है कि यह समय और स्थान के साथ मानव हित के अनुरूप परिवर्तनशील होती है और रूढ़िवाद का दामन नहीं थामती। यह भी अच्छी बात है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील व तार्किक मानकर उसे सम्मान देती है, पर इस धारणा में भी बहुत सी कमियां हैं। पहली कमी यह है कि वह समाज के चुनिंदा बुद्धिमान लोगों को भले ही समझ आ जाए, समाज के सामान्य व्यक्ति के मन को नहीं छू पाती। सामान्य व्यक्ति बार बार नैतिकता के जटिल निर्णयों की प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहता। वह तो ऐसी सीधी सादी नैतिक व्यवस्था चाहता है जो उसके कृत्यों को दो टूक तरीके से नैतिक या अनैतिक में वर्गीकृत कर दे। यह सुविधा उसे धार्मिक नैतिकता में ही मिलती है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में नहीं। दूसरी समस्या यह है कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में वह ताकत और मजबूती नहीं है कि इसके भरोसे व्यक्ति बड़े से बड़े लालच और खतरे से टकरा सके। बुद्धि पर टिकी हुई यह नैतिकता हर कमजोर क्षण में विचलन के खतरे को छूती है, क्योंकि बुद्धि मन की हर इच्छा के पक्ष में तर्क गढ़ने में सक्षम है और नाजुक क्षणों में ऐसे तर्क व्यक्ति को भटकने की सुविधा देते हैं। इसलिए जॉर्ज की भाषा में कहें तो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाती कि कोई व्यक्ति हर स्थिति में नैतिक क्यों रहे। क्वेश्चन चेंज। समस्या यही है कि दोनों विकल्प अधूरे हैं। निकट भविष्य में इस बात की संभावना नज़र नहीं आती कि समाज के अधिकांश लोग स्वेच्छा से धर्म को खारिज करके धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। इसलिए कुछ धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उस नैतिकता के आधार पर जीवन जी भी लें तो उससे पूरे समाज की नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति किस नैतिक व्यवस्था का अनुसरण करेंगे। अब चूंकि आम आदमी को धार्मिक नैतिकता ही समझ आती है, इसलिए आवश्यक है कि हम उसे भी स्वीकार करें, पर कोशिश करें कि उसमें तार्किकता और वैज्ञानिकता को शामिल करने की प्रक्रिया हर समय चलती रहे। हर धर्म के प्रगतिशील व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने धर्म के रूढ़िवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और उन धार्मिक परंपराओं का विरोध करें जो आज की नैतिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हिंदू बुद्धिजीवी दहेज प्रथा, जाति भेद तथा बालिका भ्रूण हत्या का विरोध करें तथा मुसलमान बुद्धिजीवी बहुविवाह और बुर्के का विरोध करें। अगर यह प्रक्रिया हमारे धार्मिक जीवन का सहज हिस्सा बन पाती है
तो शायद हम नैतिकता के इन दोनों विकल्पों के मध्य ऐसा समन्वय कर पाएंगे